सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सभी पॉलीमर है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अच्छा, दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी पॉलीमर है जो बनता है अमाइनो एसिड से। इसका जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है, और इनका जो मोनोमर है वो बेटा ग्लूकोज है। इन सब का देखो जो मोनोमर है बेटा ग्लूकोज है, और प्रोटीन का जो मोनोमर है अमाइनो एसिड है। तीसरा लिपिड्स। लिपिड बेटा ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से बनता है। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड, इसके जो मोनोमर हैं वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड होता है। और तीसरा होता है, चौथा होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका जो बेस है वो राइबोज शुगर है। नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेस होता है इसके अंदर, ठीक है, जो इसका मोनोमर है। तो अब पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। हम कार्बोहाइड्रेट्स को पहले पढ़ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन को पढ़ लेंगे, प्रोटीन के बाद एंजाइम भी पढ़ेंगे। बेटा एंजाइम भी इसके अंदर आ जाते हैं। जो एंजाइम है वो भी पॉलीमर है, उनका जो मोनोमर है वो भी अमाइनो एसिड है, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन की क्लास ही है। तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, मतलब इसके अंदर बायोपॉलीमर के अंदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम इसलिए रखा गया कि शुरुआत में जब इनकी स्टडी की गई तो उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो था वो 2:1 वाला था। इनके कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 था, इसलिए इनका नाम रखा गया कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला था CxH2O, क्योंकि हाइड्रोजन का रेशियो 2:1 वाला था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1। मगर बाद में जब स्टडी की गई तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी दरियाफ्त हुए जिनके अंदर रेशियो ये नहीं था। बेटा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जब दरियाफ्त हुए तो पता चला इनके अंदर रेशियो ये है ही नहीं। एक कार्बोहाइड्रेट था रहीमनोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O5। तो 2:1 को ये ओबे नहीं कर रहा है कार्बोहाइड्रेट ये। मगर फार्मूले को ओबे नहीं कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, फार्मूले को ओबे नहीं कर रहा है। और कुछ कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं, फार्मूले को ओबे कर रहे हैं। बेटा कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है मगर फार्मूले को ओबे कर रहे हैं। देखो फॉर्मल्डिहाइड, CH2O 2:1, एसिडिक एसिड C2H4O2 2:1, मगर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये बेटा कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये, मगर फार्मूले को ओबे कर रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फार्मूले को ओबे कर रहे हैं। और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हैं कार्बोहाइड्रेट, फार्मूले को ओबे नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इसकी डेफिनेशन रॉन्ग हो गई। जो लेटेस्ट डेफिनेशन है ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
बेटा जो लेटेस्ट डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। दे आर एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग मेनी OH ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन है ये, एल्डिहाइड और कीटोन जिनके अंदर ज्यादा OH ग्रुप होंगे। तो ये इसकी इनकी डेफिनेशन है। या ऐसे कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब उनके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन मिलता है हमें। जैसे स्टार्च है, स्टार्च की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं मिलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है, एक पे एल्डिहाइड ग्रुप लगता है और 5 कार्बन पे OH ग्रुप लगे होते हैं। फ्रक्टोज है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा, अब आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन पे। बेटा कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, तो एक तो टेस्ट की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन पहले शुरुआत में की गई थी। टेस्ट की बुनियाद पर कि भाई एक कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, उनमें ग्लूकोज, उनमें फ्रक्टोज, उनमें माल्टोज, लेक्टोज, सक्रोज, ये सभी स्वीट भी हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल भी हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं। अच्छा, इनको कहा जाता है, मतलब इसका मतलब है मोनोसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मेनोज है, मोनोसेक्राइड जो है वो क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, मोनोसेक्राइड्स। और ओलिगोसेक्राइड्स। मगर जो पॉलीसेक्राइड्स हैं बेटा, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, सेलुलोज, वो टेस्ट लेस हैं, एमॉर्फस हैं, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हैं। वाटर के अंदर क्या है? ये इनसोल्यूबल है। इनको कहते हैं नॉन शुगर्स। तो इसका मतलब एक शुगर और दूसरा नॉन शुगर। बेटा शुगर किसको कहा जाता है? मोनोसेक्राइड को हम शुगर बोलते हैं, डायसेक्राइड को हम शुगर बोलते हैं क्योंकि स्वीट है, क्रिस्टलाइन है, पानी के अंदर सोल्यूबल है ये। और जो पॉलीसेक्राइड है उनको हम कहते हैं नॉन शुगर्स, क्योंकि ये टेस्टलेस है, एमॉर्फस है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। तो एक था टेस्ट की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन की गई थी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बेस पर, कि भाई रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से हैं, नॉन रिड्यूसिंग कौन से हैं। बेटा रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करती हैं। आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो टेस्ट की, टोलेंस रिएजेंट आपको पता है अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, और फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो अल्डिहाइड ग्रुप को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है। बेटा मोनोसेक्राइड जो भी हैं सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। देखो सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, टोलेंस रीजन को भी रिड्यूस करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन को भी। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड में माल्टोज और लेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। बेटा ओलिगोसेक्राइड के अंदर माल्टोज और लेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज और लेक्टोज, मगर सक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है क्योंकि इसके अंदर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, ठीक है। और स्टार्च, सेलुलोज, जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बेटा पॉलीसेक्राइड सारे नॉन रिड्यूसिंग है। अच्छा, और ओलिगोसेक्राइड के अंदर माल्टोज और लेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर से, सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये था रिड्यूसिंग बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन। अब एक क्लासिफिकेशन है जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर की गई है। बेटा एक क्लासिफिकेशन है जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर की गई है। उनमें एक है मोनोसेक्राइड। बेटा एक है मोनोसेक्राइड जिनको कहते हैं सिंपल शुगर्स। अच्छा, दूसरे हैं ओलिगोसेक्राइड्स, तीसरे हैं पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो देखो उनकी क्लासिफिकेशन में
बेटा एक है मोनोसेक्राइड, जिनको बोलते हैं सिंपल शुगर। सिंपल शुगर है ये, इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होती बेटा, इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। मतलब जो सिंपल शुगर्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ग्लेक्टोज, बेटा इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है, और सिंपल यूनिट्स में ये नहीं डिसोसिएट होंगे। ठीक है, इनमें कम से कम 3 कार्बन होंगे। इनके अंदर जो एन की वैल्यू होगी, कार्बन की तादाद होगी, वो 3 होगी। ठीक है, जिस तरह ये है। ये इसका शुरुआत का मेंबर है। एन की वैल्यू देखो 3 है, कार्बन की तादाद। ग्लाइसर अल्डिहाइड, या अल्डो ट्राइओज। अच्छा, इनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा, उनको अल्डोज कहते हैं बेटा। जिनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है उनको अल्डोजेस कहते हैं, और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप है उनको कहते हैं कीटोजेस। ये अल्डोजेस है, अल्डिहाइड ग्रुप है। और जिनमें कीटोन ग्रुप होता है उनको कहते हैं कीटोजेस। अगर 4 कार्बन होंगे तो उसको कहेंगे अल्डोटेट्रोज, 5 कार्बन होंगे इसको कहेंगे अल्डोपेंटोज, और जबकि ग्लूकोज जो है वो अल्डोहेक्सोज है बेटा। ग्लूकोज क्या है? अल्डोहेक्सोज है। इधर देखो, ये बेटा ग्लूकोज है, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। आप देख रहे हो, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, अल्डिहाइड। ये बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ग्लूकोज है, अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज है ये, अल्डिहाइड ग्रुप, और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन। ये इसका ओपन चेन फॉर्म है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और इसके जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है वो 2 हैं, अल्फा और बीटा। बेटा ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और जो इसके क्लोज स्ट्रक्चर हैं, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, वो 2 हैं, अल्फा और बीटा ग्लूकोज। बेटा एक अल्फा ग्लूकोज है, दूसरा है बीटा ग्लूकोज। इधर देखो, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, बेटा चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, और ये 6 कार्बन। जो रिंग बनेगी वो 1 और 5 के दरमियान बनती है बेटा। जो रिंग बनती है 1 और 5 के दरमियान बनती है। इधर देखो, नंबरिंग भी कर देता हूं इधर, 1 2 3, और ये समझे 4, ये 5, ये 6। जो रिंग बनेगी 1 और 5 के दरमियान बनेगी। देखो ये रिंग बन जाती है इस तरह। और फर्स्ट कार्बन पे ही अल्फा और बीटा का डिसाइड होता है। फर्स्ट कार्बन पे बेटा, जो पहला कार्बन है, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है राइट हैंड साइड पर है, इसको कहते हैं अल्फा आइसोमर। बेटा पहले कार्बन पे जो OH ग्रुप है राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है तो अल्फा आइसोमर। दूसरा, बाकी भी बना लेता हूं भाई, बाकी OH और H लगेंगे इसके अंदर बेटा, बाकी ग्रुप ही लगेंगे इसके अंदर। OH
एच एच ओ एच ग्रुप, मगर डिसाइड फर्स्ट कार्बन से होना है, पहले कार्बन से डिसाइड होना है कि OH ग्रुप ये कहां पे लगा हुआ है। इस ग्रुप की बात है, इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, डी ग्लूकोज इसलिए कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये बेटा, डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो ऑप्टिकल आइसोमर है ये बेटा ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है, ठीक है। तो ये डी ग्लूकोज है, डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पीपीएल को डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा ये, तो इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, अब आते हैं बीटा फॉर्म इसका। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6 हो गया। इसको देखें, अब नंबरिंग भी कर देता हूं मैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, जो रिंग बनेगी 1 और 5 के दरमियान बनेगी बेटा, जो रिंग बनेगी ये दो 1 और 5 के दरमियान। अच्छा, अब डिसाइड होना अल्फा और बीटा का, तो फर्स्ट कार्बन भी देखो, अगर OH ग्रुप ऊपर लगा हुआ है तो ये बीटा फॉर्म है बेटा, ये बीटा फॉर्म है। और ये अल्फा फॉर्म था, तो डिसाइड होना है पहले कार्बन पे, OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, ठीक है, तो अल्फा आइसोमर, अगर लेफ्ट साइड पर है तो बीटा आइसोमर होगा, और बाकी सेम होंगे, बस बाकी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं होगा। ये हो गया, तो बेटा ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा और बीटा का फर्क है, ये अल्फा और ये क्या है इसका बीटा, डी ग्लूकोज। और जो अल्फा ग्लूकोज है ये बनाता है स्टार्च बेटा, जो स्टार्च है वो अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, जो सेलुलोज है वो बनता है बीटा ग्लूकोज का, मतलब स्टार्च के अंदर जो मोनोमर होगा अल्फा ग्लूकोज होगा। अल्फा ग्लूकोज में 1,4 की लिंकेज होती है अमाइलो के अंदर, अमाइलोज के अंदर, अमाइलोज के अंदर, और अमाइलोपेक्टिन जो था उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, 1,4 की भी लिंकेज होती है, 1,6 की भी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि इनका जो पॉलीमर बनता है उसके अंदर बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, जैसे हम बोलते हैं ईस्टर लिंकेज, अमाइल लिंकेज, इससे एक होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, OCO जिसको लिखा जाता है, और ये पॉलीसेकेराइड के अंदर पाई जाती है OCO लिंकेज, ओ जो क्या करेगी रिंग्स को जोड़ेगी बेटा, ये रिंग्स है ना, ये रिंग्स को जोड़ देती है, इनके दरमियान लिंकेज बनती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, OCO लिखा जाता है इसको, ईथर से डिफरेंट है थोड़ी, ठीक है। तो बेटा ये ग्लूकोज हो गया। अच्छा, ग्लूकोज को आप ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं, ग्रेप शुगर भी कहा जाता है इसको ग्लूकोज को, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज को देखो दूसरे नाम है, अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई ग्रेप शुगर कौन सा है, तो बेटा ग्लूकोज ही है। और फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है फ्रक्टोज, इसको कहते हैं फ्रूट शुगर, जो फ्रूट शुगर है वो समझे फ्रक्टोज है। अगर ग्रेप शुगर कहा जाए तो ग्रेप शुगर जो होगा वो ग्लूकोज होगा बेटा, ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर जो वो ग्लूकोज है। अच्छा, अब आते हैं फ्रक्टोज पे, बेटा कीटो हेक्सोज है ये, कीटोन ग्रुप है,
देखो इसके अंदर देखो ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप है ये। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जैसे ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और जो फ्रुक्टोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। बेटा फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है ये, कीटोहेक्सोज। अच्छा, अब देखो इसका भी रिंग स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसका। बेटा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका भी रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें जो रिंग बनती है वो सेकंड और 5 के दरमियान बनती है। बेटा देखो ग्लूकोज में जो रिंग बन रही है फर्स्ट और 5 कार्बन के दरमियान है, ग्लूकोज में रिंग बनी है फर्स्ट और 5 कार्बन के दरमियान, और फ्रक्टोज में जो रिंग बनेगी सेकंड और 5 के दरमियान बनेगी। ये सेकंड कार्बन है। बेटा कार्बन फर्स्ट वो है, ऊपर वाला फर्स्ट कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये पहला कार्बन ये दूसरा, अब ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। अब जो रिंग बनेगी वो इनके दरमियान बन जाएगी, सेकंड और 5 के दरमियान, और ये छठा कार्बन हो गया। तो 6 कार्बन है। देखो रिंग जो बनी है वो सेकंड और 5 के दरमियान बनी है, बेटा सेकंड और 5 के दरमियान, ये देखो सेकंड और ये 5 के दरमियान रिंग बनी है। ठीक है, अब इसमें देखो जो सेकंड कार्बन है ये, बेटा ये सेकंड कार्बन जो लिंक, इसमें OH ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, देखो इसमें देखेंगे क्योंकि रिंग सेकंड और 5 के दरमियान बनी है, रिंग फर्स्ट कार्बन के साथ बनी नहीं है, बेटा सेकंड कार्बन और 5 कार्बन के दरमियान रिंग बनी है। तो हम देखेंगे सेकंड कार्बन को, देखो OH ग्रुप जो है, अच्छा OH ग्रुप अगर सपोज करते हैं इस तरह है, ये ये इसका अल्फा फॉर्म हो गया। अगर बीटा फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह लिखना पड़ेगा, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। तो अब देखो OH ग्रुप जो है लेफ्ट साइड पर है, तो इसको कहते हैं बीटा फॉर्म। ये बीटा फ्रक्टोज है। तो अब देखो ग्लूकोज का भी बीटा स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं आपको। देखो बेटा देखो ग्लूकोज का बीटा स्ट्रक्चर में देखो, इसमें देखेंगे फर्स्ट कार्बन को, इसमें देखेंगे पहले कार्बन को, क्योंकि रिंग बनी है फर्स्ट और 5 के दरमियान, बेटा रिंग बनी है फर्स्ट और 5 के दरमियान। तो इसमें देखो OH ग्रुप कहां पे है, लेफ्ट साइड पर है, बेटा OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर है, तो ये बीटा ग्लूकोज, और ये अल्फा ग्लूकोज है क्योंकि OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म हो जाएगा, बेटा ये फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म है।
तो बुक में एक मिस्टेक है, एक कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा लिखी हुई है। जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है उसमें देखोगे एक ऑक्सीजन ज्यादा है उसके अंदर, बेटा 7 ऑक्सीजन लिखी हुई है। तो ऑक्सीजन होती है इसके अंदर 6, देखो 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो जो बुक दिया गया इसके अंदर देखोगे एक स्ट्रक्चर में मैंने काउंट किए थे 7 ऑक्सीजन थी, तो इसमें मिस्टेक है। तो बेटा ये बीटा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे मोनोसेक्राइड। ये बेटा मोनोसेक्राइड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं, इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, ठीक है। जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप है उनको अल्डोजेस कहते हैं, और जिनमें कीटोन ग्रुप होता है उनको कहते हैं कीटोजेस। अच्छा, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म भी होता है, बीटा फॉर्म भी होता है। जो स्टार्च बनता है वो ग्लूकोज के अल्फा आइसोमर से बनता है, और जो सेलुलोज बनता है वो बीटा ग्लूकोज से बनता है, बीटा ग्लूकोज उसी से बनता है। और उनके दरमियान जो लिंकेज होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब आते हैं ओलिगोसेक्राइड। बेटा ओलिगोसेक्राइड, तो ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है, 2 से लेकर, पंजाब की बुक में लिखा हुआ है 9 तक सिंपल शुगर्स होती है। जो ओलिगोसेक्राइड है उनमें 2 से लेकर 9 तक सिंपल शुगर्स होती है, जबकि दूसरी बुक्स में, सिंध की बुक में लिखा हुआ है 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक उसके अंदर क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो बेटा इसके अंदर जो पंजाब की बुक में लिखा हुआ है 2 से 9 तक क्या होंगे, इसके अंदर मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे। मगर इनकी अब जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे ओलिगोसेक्राइड की, तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा आपको 9 मोनोसेक्राइड मिलेंगे यूनिट्स। और सिंध की बुक में लिखा हुआ है 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है, इनके हाइड्रोलाइसिस से, जब इनके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। अब इनमें डाइसेक्राइड इंपॉर्टेंट है। अब इनके अंदर लिंकेज जो होता है ओ सी ओ लिंकेज, जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बेटा रिंग्स के दरमियान, जो रिंग्स होती हैं उनके दरमियान जो लिंकेज होता है वो होता है ओ सी ओ लिंकेज, जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओ फिर सी होगा फिर ओ होगा, तो ईथर लिंकेज से ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इनके अंदर डाइसेक्राइड इंपॉर्टेंट है। बेटा डाइसेक्राइड उनको कहा जाता है, जब इनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे। देखो डाइसेक्राइड की जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेंगे 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो अब आते हैं इनमें, एक आता है सक्रोज, ठीक है। डाइसेक्राइड का फार्मूला यही होगा C12H22O11। बेटा ये डाइसेक्राइड का फार्मूला है, जिनके अंदर 2 सिंपल शुगर्स होती हैं। सक्रोज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सक्रोज कैसे बनेगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा किसके दरमियान, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान। ग्लूकोज का अल्फा आइसोमर, बेटा ग्लूकोज का अल्फा आइसोमर होगा और फ्रक्टोज का बीटा आइसोमर होगा, और इनके दरमियान जो लिंकेज बनेगा 1,2 का बनेगा। 1,2 इसका मतलब ग्लूकोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, और जो फ्रक्टोज का होता है वो सेकंड कार्बन, इनके दरमियान लिंकेज बनता है। कौन सा लिंकेज बनेगा, OCO लिंकेज, OCO लिंकेज बनेगा, और दोनों रिंग्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी।
उनके बीच में जो लिंकेज बनता है वो होता है ओसीओ लिंकेज 1,2। माल्टोज बेटा माल्टोज के अंदर 1,4 की लिंकेज होती है, 1,4। 1,4 की, एक ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे का चौथा कार्बन, इनके अंदर दोनों ग्लूकोज यूनिट्स होंगे। बेटा दो ग्लूकोज यूनिट से मिलता है ये माल्टोज। मतलब माल्टोज के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको दो ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे। माल्टोज की जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको दो ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे। सक्रोज के आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा, या ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सक्रोज बना लेते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है इनके अंदर, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, सॉरी। अब लेक्टोज, मिल्क शुगर, ये बनती है ग्लेक्टोज प्लस ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है, इनके दरमियान लिंकेज होती है 1,4। ओसीओ लिंकेज। बेटा इनके दरमियान भी 1,4 की लिंकेज है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो ये हो गया डायसेक्राइड। तो बेटा डायसेक्राइड जो है वो दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। दो मोनोसेक्राइड के यूनिट्स हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं डायसेक्राइड। और इनके दरमियान जो लिंकेज होती है वो ओसीओ लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज जिसको कहते हैं हम। मतलब एक ग्लूकोज का, गिलेटोज का पहला कार्बन होगा, गिलेटोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज का चौथा कार्बन। बेटा गिलेक्टोज का पहला कार्बन होगा और ग्लूकोज का चौथा कार्बन होगा, उनके दरमियान जो लिंक बनेगी वो बनेगी ओसीओ लिंकेज। अच्छा, अब आते हैं पॉलीसेक्राइड पे। अच्छा पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं। जब इनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे। बेटा जब इनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 10 से ज्यादा आपको मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे, पॉलीसेक्राइड। अच्छा पॉलीसेक्राइड में एक आता है स्टार्च। बेटा स्टार्च है जिसका फार्मूला ये होता है C6H10O5। एन, एन का मतलब ही पॉलीमर है। स्टार्च जो स्टार्च है बेटा उसके अंदर एक्चुअली स्टार्च जो है वो दो आइसोमर्स का बना हुआ है। स्टार्च के अंदर दो मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टार्च के अंदर एक होता है अमाइलोज, अमाइलोज है। एक होता है अमाइलोपेक्टिन। 10 से 20% अमाइलोज है, 80 से 90% जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन होता है इसके अंदर। ये वाटर सोल्यूबल है। ये वाटर इनसोल्यूबल है। ठीक है।
ये आयोडीन के साथ क्या देता है, डीप ब्लू कलर देगा, डीप ब्लू कलर देता है या वायलेट कलरेशन देता है, किसके साथ, आयोडीन के साथ। ये रिएक्ट नहीं करता, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर लिंकेज होगी 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज। बेटा 1,4 की लिंकेज होगी, एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे का चौथा कार्बन के दरमियान लिंक बनता है। बेटा 1,4 से मुराद है एक ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन के दरमियान लिंक बनेगा, ठीक है। इनमें कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं होगी। तो बेटा 1,4 अल्फा ग्लूकोज लिंकेज होता है, 1,4 का लिंकेज है, 1,4 का लिंकेज होता है इसके अंदर, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, OCO लिंकेज। इसके अंदर बेटा ब्रांचेस होती हैं, इसके अंदर लिंकेज 1,4 का भी है, इनके अंदर 1,4 का भी लिंकेज होता है, OCO लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा डी ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज का अल्फा आइसोमर 1,6 की भी लिंकेज होती है इसके अंदर। तो ब्रांचेस हैं 1,4 की भी लिंकेज है, 1,6 की भी लिंकेज है। बेटा 1,4 मतलब एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे का चौथा कार्बन, उनके दरमियान लिंक कौन सा बनेगा, OCO लिंकेज बनेगा। 1,6 की भी लिंकेज है इसके अंदर, एक ग्लूकोज का पहला कार्बन होगा दूसरे का 6 कार्बन होगा, इनके अंदर ब्रांचेस होती हैं। और स्टार्च को लॉन्ड्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कल्फ की सूरत में, और स्टार्च पाया जाता है अनाज के अंदर, जो गंदम है, मकई है, चावल है, पटाटोज हैं, इनके अंदर स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च वैसे डेली डाइट का एक अहम कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो आज टाइम बेटा कंप्लीट हो गया आपके क्लास का, बाकी कल जो है वो हम पढ़ेंगे सेलुलोज और ग्लाइकोजन।